हेलो। जी सर जी। आवाज़ आ रही? जी मुझे आ रही है आवाज। आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो। सर आवाज़ कट रही है, कुछ आवाज़ नहीं सही आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही है जी अब आइए, अब आइए, अच्छा पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा। जी जी। जी वो जनाब, दूसरे भाई आ गए, वो वो ज्वाइन नहीं कर लिया उन्होंने। अभी तक नहीं पहुंचे। आप अपने क्वेश्चन पूछे, हम उसके आपसे शुरू कर देते हैं। फिर वो आएंगे तो हम फिर उधर पीछे चले जाएंगे। अच्छा, सही। क्वेश्चन तो कोई ऐसा कुछ बनाया नहीं मैं अच्छा, तो। चलें। आप अपनी रूटीन में जैसे आप कह रहे थे ना शुरू करना है वो हाँ लेकिन वो प्रोसेस मैप और इस तरह एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन। वो फिर सनान आए तो शुरू करें ना उसको। ये आपको तो पहले ही पता है ये सब चीजें। आपने तो पीएमपी भी किया हुआ है, उसने कुछ भी नहीं किया हुआ। जी जी। आप उनसे पूछ लें जो हाँ, दूसरे मैं हैं भाई। उसको ढूंढ रहा हूँ। जी मैं क्या किस तरह से करूं, क्योंकि आपके यहाँ वो तो है नहीं। अपना ये तो चलता नहीं है ना, व्हाट्सएप पे चलता नहीं है वहां पे कॉल। आप कॉल कर सकते हैं इन्हें? जी ना सर। सर आवाज़ नहीं सही आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है। ये आपको मैं चैट में एक नंबर लिखा है, ये नजर आ रहा है? एक मिनट में देखता हूँ। जी जी जी। ये है सनान का नंबर है। ये कहाँ का है? इधर लोकल नंबर है कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस है? जी सौ, सऊदी अरब का ही है। अगर इनसे कॉल करके पूछे ना कि क्या वो अच्छा ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ ओके, मैं कॉल करता हूँ। 673 2। असनान नाम है इनका। सनान सनान, SANNAN। असनान। जी जी, मैं कॉल करता अच्छा, हूँ। बिल्कुल सही। अब इसको ये जो बात मैंने तमीज की, आप तो इसका स्केड्यूल स्ट्रेटजी के 14% क्वेश्चन हैं, और 14% का मतलब क्या हुआ? आपके 170 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, तो ये बनते हैं तेईस जी इशारिया आठ मतलब टोटल तेईस सही। इशारिया आठ या मतलब 23-24 के दरमियान आपको सवाल स्ट्रेटजी से आएंगे। जी सही। स्ट्रेटजी के अंदर ये 5 टास्क हैं, 1 2 3 4 5। और अगर हर टास्क से बराबर हम्म, बराबर सवाल आए तो 4.76 हम्म, क्वेश्चंस पर टास्क हैं। आपको 4 से 5 जी सवाल हर टास्क में से आ जाएंगे। जी इन 5 टास्कों में 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर टास्क में से आ जाएंगे। अब आप जरा देखें, एक जी टास्क से बिल्कुल। 5 सवाल निकालने हैं आपने। यहाँ टास्क 1 में वो क्या कह रहा है? वो कहता है जी आप एज एज अ स्केड्यूलर आपको क्या आना चाहिए? इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट स्केड्यूल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अब आप मुझे बताएंगे कि आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब समझते हैं? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या चीज होती कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ चेंजिंग आती हैं है जी? उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जो जो चेंजेस आती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो एक मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है, वो शायद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान होता है। वेरी गुड। एक तो आपका चेंज मैनेजमेंट प्लान होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान होता है। चेंज मैनेजमेंट प्लान ये जी बताता है
कि कोई भी तब्दीली लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई एक जी तब्दीली, एनी चेंज, तो चेंज रिक्वेस्ट का ये फॉर्म होगा, ये टेम्पलेट होगी, इसको भर के फलाने को भेजेंगे, वो उसको ये करेगा, वो करेगा, फिर वापस आएगी। वो सारा प्रोसेस तब्दीली जी लाने का जो है वो चेंज मैनेजमेंट प्लान में है। लेकिन ये जो जी चेंज, अच्छा, दो किस्म के लॉग बनते हैं चेंज के अंदर। एक बनता है चेंज रिक्वेस्ट लॉग और एक बनता है चेंज लॉग। जी ठीक है ना जी, इनका फर्क पता है ना आपको? जी जी। एक रिक्वेस्ट है जब एक, तक चेंज अभी अप्रूव नहीं हुई, हाँ, और एक अप्रूव होगी उसके बाद उसको समझें कि एक रिकॉर्ड में रखने के लिए और बिल्कुल देखने के लिए। बिल्कुल जी सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चेंज जो आप रिक्वेस्ट करते हैं वो समझ लें कि एक रजिस्टर में एंट्री करते जाएंगे, चेंज रिक्वेस्ट नंबर 1 2 3 4, चेंज रिक्वेस्ट की डिटेल, जी उसके ऊपर जनाब ये किसने पुटअप किया है, किसको पुटअप किया है, क्या वजह थी, इस स्कोप पे क्या क्या फर्क पड़ा, टाइम पे क्या पड़ा, कॉस्ट पे क्या पड़ा, वो पूरा एक फॉर्मेट आप बना सकते हैं। तो उसमें वो पूरा सही। रिकॉर्ड होगा कि ये चेंज कब किसने कहाँ भेजी, फिर किसके पास गई, फिर उसने अप्रूव की नहीं की, अगर कर दी तो किस तारीख को कर दी, मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड इसका उसके अंदर है, हर चेंज रिक्वेस्ट का। और लाजमी बात है कि उसका जो डिस्पोजल होगा ठीक। वो आखिरी कॉलम में लिखा होगा कि ये अप्रूव हो गई है, ये रिजेक्ट हो गई है, ये पेंड हो गई है, या जो कोई भी है, जो भी फैसला होगा वो उसका जी सही, उसका आखिर स्टेटस। में लिखा होगा। जी अच्छा, ये तो हो गया जी, उसका स्टेटस। चेंज रिक्वेस्ट लॉग। अब जनाब इनमें से जो चेंजेस अप्रूव हो जाएंगी, सिर्फ वो जी उन चेंजेस को चेंज लॉग में डाल दिया जाएगा। सही। ठीक है, चेंज लॉग विल ठीक। ओनली कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑल द चेंजेस विच हैव बीन अप्रूव्ड, जी ताकि सही। हम उसमें ये मॉनिटर कर सकेंगे ये चेंज अप्रूव होने के बाद इसका क्या हुआ, क्या जनाब क्वालिटी वालों ने हम्म अडॉप्ट कर ली, बाकी अपना जो आपका एग्जीक्यूशन वालों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इसकी वजह से प्रोजेक्ट में प्लान में क्या तब्दीलियां आई, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट तब्दील हुए, और अल्टीमेटली वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। ये दो लॉग ठीक। हैं आपके यहाँ पे जो बन रहे हैं। ये तमाम जो सही। चेंजेस हैं, जी अब ये तो चेंजेस हमने सिर्फ चेंज के हवाले से बात की। अब पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, देखें, आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने कहा जी ये मैंने फलानी चीज बनाई है, स्केड्यूल बनाया है, या मैंने क्या जी कहते हैं कॉस्ट बेस लाइन बनाई है, ये सब आर्टिफैक्ट्स हैं। जी। ये जितने आर्टिफैक्ट्स हैं, हम्म इनके अंदर तब्दीली आ सकती है, चेंज रिक्वेस्ट हो सकती है, और जब चेंज रिक्वेस्ट होगी तो जी ये तब्दील होंगे। तो इसका मतलब है कि जो जी एक पहला वर्जन था और अब एक नया वर्जन बन गया चेंज के बाद, तो इन इन जी तमाम आर्टिफैक्ट्स का, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का, तमाम प्रोडक्ट्स का, तमाम प्रोसेसेस का हमें कहीं पे रिकॉर्ड रखना होगा। और जो स्केड्यूल के जी हवाले से चीजें हैं, उनके जिन चीजों के रिकॉर्ड रखने हैं वो कहलाती है प्रोजेक्ट स्केड्यूल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। वैसे तो तमाम चेंज रिक्वेस्टों सही। का रिकॉर्ड रखा जाता है कॉन्फ़िगरेशन में। इस वक्त हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है स्केड्यूल की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो schedule। उसके लिए क्या पॉलिसीज और ठीक। प्रोसीजर्स हैं वो भी बनानी है आपने। सही। ये होगी ठीक। इंक्लूडेड इन द स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान। ठीक। ठीक है जी, कि इसके इसके रिकॉर्ड को सही। कैसे किया जाएगा, इसका वर्जन कैसे बनाया जाएगा। असल में कुछ लोग ये कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ें तो उसमें एक जगह पे वो लिखता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है ये दरअसल चेंज मैनेजमेंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। चेंज मैनेजमेंट इज सही। पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। आप जरा गौर करें ना, सारी चेंजेस इधर आके रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो बड़े हम्म बड़े अब्बा जान है वो तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हुआ ना। हाँ जी। उसके नीचे सही। एक पार्ट बिल्कुल सही। शायद उसका चेंज मैनेजमेंट है, और एक दूसरा पार्ट भी उसके हम्म, अंदर होता है, उसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल। सही। वर्जन ठीक। कंट्रोल का मतलब ये है कि जनाब ये ड्राफ्ट वर्जन था, ये फर्स्ट वर्जन बन गया, फिर तब्दीलियां आई, सेकंड वर्जन बन गया, फिर तब्दीलियां आई थर्ड। तो सारे वर्जन का रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, मतलब तमाम पुराना डाटा आपको यहां से मिलेगा। क्यों चाहिए आपको ये डाटा? सही। मुझे ये चेंज का हम्म, डाटा इसलिए चाहिए खास तौर पे स्केड्यूल में, कि जनाब स्केड्यूल पहले क्या था अब क्या हो गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
क्या जी तब्दीलियां जी वाकई हुई हैं, पहले हम क्या प्लान किया था, अब हम किधर पहुंचे हुए हैं, इसमें और उसमें कभी कंपैरिजन करके कोई एनालिसिस करने की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी पुराने वर्जन को करंट वर्जन के साथ कंपेयर करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये डाटा हमें मिलेगा प्रोजेक्ट स्केड्यूल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। और कॉन्फ़िगरेशन जी मैनेजमेंट करने से पहले उसकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हम वजह करके रख लेंगे, जिसके अंदर उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस इसने लिखा हुआ है, लेकिन मैं जाती तौर पे लफ्ज इधर इसका सूट नहीं करता। मेरा कहना ये है कि ये cannot talk about the best practices, we can only talk about the good practices। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि शेड्यूलिंग का स्टैंडर्ड पढ़ते हैं उसके